नमस्कार, जय सीताराम जी। पिछली कक्षा में हमने आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया द्वारा अपने व्यवहार, प्रवृत्तियां, योग्यताएं, अयोग्यताएं, अभिप्रेरणा आदि का आकलन कर जाना कहीं वह सज्जनता व मानवता के विपरीत तो नहीं। इसी संदर्भ में जानो कि समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव का अनुशीलन हमें निज मानव धर्म को स्वीकार कर मानवीय सद्गुण प्रदान करने में पूर्णतया समर्थ है, क्योंकि इस युक्ति की पालना द्वारा प्राप्त होने वाला आत्मिक ज्ञान ही वह ज्ञान है जिसको धारण कर कुशलता से अमल में लाने से हम इसमें अंतर्निहित परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु आत्मनियंत्रण यानी आत्म संयम द्वारा अंतर्निहित आत्मा का अनुभव करते हुए स्वयं का मानवता धर्म अनुरूप सुधार करने में ही अपनी, अपने परिवार की व कुल समाज की भलाई निहित है। ऐसा करने में आपसे कोई भूल चूक ना हो, इस हेतु समभाव समदृष्टि की युक्ति अर्थात सज्जन भाव के अनुशीलन को जीवन उत्थान का एकमात्र अचूक साधन मानते हुए नित्य प्रति नियमित रूप से कदम कदम पर अपनी जांचना करना सुनिश्चित करो। तो आइए अब समभाव समदृष्टि को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं। समभाव समदृष्टि क्या है? युवावस्था की भक्ति। समभाव क्या है? समभाव शब्द का अर्थ है समान प्रकृति या भाव वाला। हर परिस्थिति में अपने मन मस्तिष्क को संतुलित अवस्था में बनाए रखने की शक्ति ही समभाव है। समदृष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? समदृष्टि शब्द का अर्थ है ऐसी दृष्टि जो सब अवस्थाओं और पदार्थों को देखते समय समान रहे। इस प्रकार समदृष्टि सबको सम या समान दृष्टि से देखने की अवस्था है। समभाव समदृष्टि के सबक को धारण करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मानव जाति अपनी मूल प्रकृति अर्थात असलियत से विमुख हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों यानी बुरे भाव स्वभावों में फंस जाती है और मानवीय कृत्य करने के स्थान पर दानवीय हरकतें करने लगती है, तो मानव जाति के उत्थान हेतु अर्थात इन समस्त विकारों पर फतेह पा पुनः आद नैतिक मूल्यों की स्थापना करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर समभाव समदृष्टि के सबक का अनुशीलन करने की आवश्यकता पड़ती है। समभाव समदृष्टि के सबक को पकाने के लिए क्या करना होता है? सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, ये सवाल हल करने होते हैं। क्या करने से संतोष का सवाल हल हो सकता है? संकल्प को सज्जन और संगी बनाने से संतोष का सवाल हल हो जाता है। क्या धारण करने से धैर्य का सवाल हल हो जाता है? जैसा कि सबको पता ही है कि सूरत है अंदर का ख्याल, अपना प्रतिबिंब। जैसे जैसे हम अपने स्वभावों को पकड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सूरत कंचन होती जाती है और धैर्य का श्रृंगार पहन चमकने लगती है। तब हमारा धैर्य का सवाल हल हो जाता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार स्वभावां वल्लों जित पालवो सजनो, स्वभावां वल्लों जित पालवो। फिर धैर्य दा पालिया श्रृंगार, सूरत हो गई कंचन, फिर सूरत महाराज जी दे संग
ओ जाके, टापू टापू में जाके ओ चमक दिखावे, टापू टापू में जाके ओ चमक दिखावे। शब्द इस तरीके नाल चलिया, फिर सज्जन धैर्य वालों फतेह पा गया। शब्द इस तरीके नाल चलिया, फिर सज्जन धैर्य वालों फतेह पा गया। क्या धारण करने से सच्चाई का सवाल हल हो जाएगा? जब सच जबान हो जाती है, सच ही हृदय और सच ही वर्ताव होता है, तब शरीर रूपी मकान सचखंड बन जाता है। इस प्रकार सत्य को धारण कर शरीर सचखंड बना लेने से सच्चाई का सवाल हल हो जाएगा। क्या धारण करने से धर्म का सवाल हल हो जाता है? महाराज के नैनों के साथ नैन मिलाकर जो मनमंदिर सोई जग अंदर, मुकम्मल एहो दृष्टि दिखाने से धर्म का सवाल हल हो जाता है। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, ये सवाल हल हो जाने पर क्या करना होता है? फिर विचार को पकड़कर और सत्य को धारण करके एक निगाह, एक दृष्टि में आकर एकता दिखानी होती है। इस प्रकार सम का कोई सवाल नहीं रहता और नौजवान युवावस्था आ जाती है। उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है। क्या करने से सम का कोई सवाल नहीं रहता? एक निगाह, एक दृष्टि हो जाने पर सम का कोई सवाल नहीं रहता। एक निगाह, एक दृष्टि पर फतेह पाने से क्या होता है? दिव्य दृष्टि का सबक मिलता है। दिव्य दृष्टि के सबक पर खरा उतरने हेतु क्या आवश्यक होता है? काम यानी कामना, जो सब विकारों की जड़ है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके उस पर फतेह पानी होती है। काम पर फतेह पा जाने से क्या होता है? काम पर फतेह पाने से एक दृष्टि, एक दर्शन हो जाता है, अर्थात सज्जन संकल्प पर पूरी तरह फतेह पा जाता है और फंस निकलकर दिव्य दृष्टि लेकर आवागमन के चक्कर से बच जाता है। हमें अब क्या करना चाहिए? अब जब संभाव समदृष्टि का स्कूल खुल चुका है, तो हमें बिना समय गंवाए सपरिवार इस स्कूल में प्रवेश ले लेना चाहिए, ताकि इस संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप इस स्कूल में पढ़ाई जाने वाली आत्मविद्या द्वारा हम आत्मनिरीक्षण कर आत्म नियंत्रण करने की क्रिया को भली भांति समझ पाएं और फिर आत्म सुधार कर सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा इस मृत लोक पर फतेह पालें। इस पढ़ाई को अमल में लाने के लिए सर्वप्रथम क्या करें? संभाव संदृष्टि का कायदा जो महावीर जी ने बख्शा है, उसको पूरे तरीके से व्यवहार में लाना है। यह कायदा क्या है? संकल्प को स्वच्छ करना, जीवा को स्वतंत्र करना व निगाह को कंचन करना। इस हेतु जीवा सज्जन, ख्याल सज्जन, सज्जन नजरों में पहचान। जीवा सज्जन, ख्याल सज्जन, सज्जन नजरों में पहचान। हम हैं सज्जन, तुम हो सज्जन, सज्जनों सज्जन सज्जन ही मान। सज्जनों सज्जन बोल चाल ही सीखो। सज्जनों सज्जन करो प्रवान। कंचन हूं मैं आप, कंचन कुल जहान। कंचन जड़ चेतन प्रकाशे, कंचन कुल सगली मान।
इस सबक को सबसे पहले अपने घर के कार्य व्यवहार से शुरू करना है। सबको एक नजर से देखना है, अर्थात सर्वराम रूप देखें और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें। घर में नौकर आदि से भी वही बर्ताव हो जो कि रिश्तेदारों और बच्चों के साथ होवे। ऐसा करते समय क्या सतर्कता लेनी है? विचार शब्द के महान मंत्र को हर समय अपने सामने रखना है और हर कदम पर अपनी तुलना करनी है कि कोई ऐसा कदम ना उठे या कोई ऐसा ख्याल घर ना कर जावे जिससे समभाव समदृष्टि की पढ़ाई का उल्लंघन हो जावे। इस प्रकार अपने आप को पकड़ते जाना है और ऐसी ताकत पकड़नी है कि जात पात, अमीरी गरीबी, वड छोट, अपने पराए, सब में समभाव समदृष्टि हमेशा महान नजर आवे। एक रस एक रूप होकर विचरना है, किसी के घेरे में नहीं आना। इस हेतु किसी की कोई बात ना सुननी है और ना सुनानी है। अगर सुनो भी तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देनी है। उसे अंदर ठहरने की जगह ना दो, वरना वह बात जो हृदय में धारण की हुई होगी वह चुगली बनकर बाहर निकलेगी। इस प्रकार अपने स्वभाव बदलने हैं और पिछली बातों को भूलकर युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुरूप स्थिर होना है। ध्यान दो, यही समभाव समदृष्टि की युक्ति का सार रूप है। हर सवाल अपने आप में पूरा विषय है जिसे समभाव समदृष्टि के इस स्कूल में क्रम से पढ़ाया जाएगा। क्रमानुसार पढ़ाई करने से आपके अंदर इसके प्रति उत्साह बढ़ेगा और इस ज्ञान को अमल में लाने की योग्यता भी आएगी। तभी आपका नतीजा अच्छा निकल पाएगा। अतः अब दिल से समभाव समदृष्टि के इस सौखे शब्द को अपनाने के प्रति यत्नशील होना है। अंततः सबसे प्रार्थना है कि इस सबक को पढ़ने व समझने के उपरांत सत्यता से अपना आत्मनिरीक्षण करो और इसके प्रति जो भी त्रुटियां स्वयं में पाओ, आत्मनियंत्रण रखते हुए उनका सुधार करने में विलंब ना करो, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र यह सबक आपके जीवन चरित्र का अभिन्न अंग बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।